तो आज हम कर रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 21 और श्लोक संख्या 40 और इस श्लोक को समझने का आज हम प्रयास करेंगे। और इस अध्याय का नाम है महाराज पृथु द्वारा उपदेश। और इस प्रकार महाराज पृथु यहाँ पर और एक उपदेश दे रहे हैं कि कैसे ब्राह्मणों तथा वैष्णव की नियमित सेवा करते रहने से मनुष्य के हृदय का मैल दूर होता है और इस प्रकार परम शांति तथा भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिलती है और वह संतुष्ट हो जाता है। तो ये जो वाक्य प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अनुवादित किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे कि कैसे प्रसंग चल रहा है, यहाँ पे पृथु महाराज प्रजा को उपदेश दे रहे हैं और अनेक उपदेशों में से और एक उपदेश यहाँ पे दिया जा रहा है कि कैसे ब्राह्मणों तथा वैष्णव की नियमित सेवा करनी है। और इस नियमित सेवा से, ब्राह्मणों तथा वैष्णव की नियमित सेवा से क्या होता है, हमारा हृदय का मैल दूर होता है। क्योंकि कैसे हम इस भौतिक जगत में होने के कारण हम कैसे होते हैं, इन 3 गुणों के नियंत्रण में होते हैं। एक सेकंड। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे ब्राह्मणों तथा वैष्णव की सेवा करने से मनुष्य के हृदय का मैल दूर होता है। और हम कैसे हम सोच सकते हैं कि मनुष्य के हृदय में मैल होता है? क्योंकि इस भौतिक जगत में हम आने से हम क्या करते हैं, जैसे ही जीव इस भौतिक जगत में आता है तो वो अपने गुण, स्वभाव और कर्म के अनुसार इस भौतिक जगत में आता है और इस भौतिक जगत में आते ही माया द्वारा जकड़ लिया जाता है। क्योंकि माया के इस भौतिक प्रकृति के 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो इन 3 गुणों के कारण वो जकड़ जाता है। उसका स्वभाव जो होता है वो या तो सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुण में स्थित होता है, हो जाता है। जबकि ये जो जीव का वास्तविक स्वभाव क्या है, तो भगवान का जैसा ही उसका स्वभाव होता है। जैसे भगवान सच्चित आनंद है, ऐसे ही जीव का मूल स्वभाव होता है। लेकिन जैसे ही वो इस भौतिक जगत में आ जाता है तो ये 3 गुणों से जकड़ जाता है और माया उसको ऐसे पकड़ के रखती है कि वो हमेशा ही इन 3 गुणों के अंदर घूमता रहता है। कभी सतोगुण में हो प्रधान दिखता है, कभी रजोगुण में प्रधानता दिखता है, कभी तमोगुण में प्रधानता दिखाई देती है। तो इस प्रकार जब ये जीव इस भौतिक जगत में कार्य करता है तो उसका स्वभाव और वो गुण और कर्म के अनुसार उसके हृदय, मन, बुद्धि, अहंकार में ये सारा मैल दिखाई देता है। लेकिन जबकि हम जानते हैं, हम जैसे ही अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, तो हमें पता चल रहा है कि हम जो है एक शुद्ध आत्मा है। लेकिन जैसे कैसे हम सोच सकते हैं कि हमारे हृदय में, मन में, बुद्धि में मैल आ चुका है कि जैसे ही आकाश से जो बादल से जो वर्षा होती है तो जैसे ही इस पृथ्वी पर पड़ती है तो वो पृथ्वी के स्पर्श में, संपर्क में आने के कारण जो मिट्टी होती है, धूल होता है, अलग अलग प्रकार की गंदगी होती है, उसमें वो मिल जाता है। लेकिन वर्षा की जो बारिश होती है, जो पानी होता है, वो अत्यंत शुद्ध होता है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आती है तो वो कैसे हो जाती है, उसमें मिश्रण हो जाता है। तो लेकिन हम बोल सकते हैं कि बारिश तो मिट्टी में है तो वो मैल हो जाता है। तो समुद्र में अगर जब बारिश गिरती है तो वो खारी बन जाती है। नदी के ऊपर बारिश होती है तो वो मीठी बन जाती है। मिट्टी के ऊपर भी गिरती है तो वो मैली हो जाती है, मिट्टी उसमें मिश्रण हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का मिश्रण हो जाता है। उसी प्रकार ये जीवात्मा जब इस भौतिक जगत में आता है तो उसके
हृदय में ऐसे मिश्रण हो जाते हैं, और इसके कारण उसमें ये 3 गुणों के प्रभाव के कारण अलग अलग स्वभाव स्वभाव और स्वभाव के अनुसार गुण, और गुण के अनुसार वो कर्म करता है। और इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य का हृदय में मैल देखा जाता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं, इतना अभी हम लोग तीसरे स्कंद में आ गए हैं। तो तीसरे स्कंद में आ गए मतलब पहले 2 स्कंद हम लोगों ने अध्ययन किया है। और और भागवतम जब अध्ययन कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोगों ने भगवत गीता भी अध्ययन किया है। और भगवत गीता में बताया गया है कि कैसे ये जीवात्मा इन भौतिक जगत के प्रकृति, ईश्वर, जीव, काल और कर्म के, ये जो भगवत गीता के विषय है इसको हम समझ रहे हैं। और इसमें कैसे बताया गया कि जब जीव इस भौतिक प्रकृति में आता है तो उसका हृदय दूषित हो जाता है। और इसमें 6 प्रकार के दोष बताए गए हैं। किसको याद है वो ये 6 प्रकार के दोष हमारे हृदय में, हर एक जीव के हृदय में होते हैं? याद है किसी को? मैं बोलूं माता जी? यस माता अनर्थ, जी। 6 अनर्थ ना, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, और अ, एक और कुछ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो ये इन सारे जो 6 प्रकार के अनर्थ है, इसको ही हृदय का मैल कहा गया है। और इसको हमें क्या करना है? शुद्ध करना है, ये अनर्थों को हमारे हृदय से निकालना है। और इसके लिए क्या सॉल्यूशन, इसके लिए क्या समाधान दिया गया है? तो यहाँ पे ये समाधान दिया गया है कि आपको इन हृदय का मैल हटाना है तो ब्राह्मणों तथा वैष्णव की दृढ़ता से सेवा करनी है। और जैसे भगवत गीता में बताया जाता है कि ब्राह्मण और वैष्णव, यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं क्या, कि गुरु ही सर्वोत्तम ब्राह्मण है। तो ये जो गुरु होते हैं जिनकी शरणागति हम लोगों ने ले रखी है, वे सर्वोत्तम ब्राह्मण है। और ऐसे ब्राह्मण की जब हम सेवा करेंगे तो क्या होगा? हमारा हृदय का ये जो अनर्थ है, हमारे हृदय में जो मैल है, इसको शुद्ध किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। और इसके लिए भगवत गीता के 4th अध्याय में श्लोक बताया गया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिन तत्वदर्शिना। क्योंकि ये जो गुरु होते हैं जिनको हम ब्राह्मण के रूप में, समाज ब्राह्मण के रूप में मानता है, लेकिन वो वैष्णव होता है। वो कैसे बताया गया ना कि ये जो ब्राह्मण जो है वो वैष्णव कहे जाते हैं। और वैष्णव जो होते हैं ब्राह्मण से भी बढ़कर होते हैं। दैट मीन्स जब हम वैष्णव की और गुरु की, जिनको हम ब्राह्मण बोल सकते हैं, वैष्णव मानते हैं, और वे उनकी जब हम सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। और इनकी सेवा करने से हमारा हृदय का ये जो मैल है, ये जो अनर्थ है, ये सारे हृदय में अलग अलग प्रकार के जो कल्मश होते हैं, इसको हटाया जा सकता है, इसको हृदय को शुद्ध किया जा सकता है। और इसका कैसे बताया गया है? तद्विद्धि प्रणिपातेन, मतलब क्या कि ऐसे गुरु के, वैष्णव के चरणों में पहले हमें प्रणिपात करना है। और प्रणिपात के पहले क्या? पहले हमें शरणागति स्वीकार करनी है। मतलब पहले मानना है कि ये ही उचित वैष्णव है, ये ही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, तभी हम उनको शरणागति स्वीकार करनी है। और फिर प्रणिपात, प्रणिपात मतलब क्या? कि केवल भौतिक रूप से कि हाँ जैसे गुरु आदेश देंगे वैसे हम करेंगे, नहीं। यहाँ पे मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर के साथ मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा हमें पूर्ण रूप से शरणागति स्वीकार करनी है। मतलब क्या? कि जो कुछ आदेश वे गुरु हमें देंगे उसको ही हमारा जीवन का प्राण बना लेना है। मतलब क्या? कि उन गुरु के द्वारा जो आदेश हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे मुख्य आदेश हमें क्या प्राप्त होते हैं? 4 नियमों का पालन करना, और ब्रह्म मुहूर्त में 16, कम से कम 16 माला जप करना। ये दो दो मुख्य आदेश है। बाकी बहुत सारे आदेश है, लेकिन ये दो
मुख्य आदेश है। यदि हम इन दो मुख्य आदेशों को भी बहुत दृढ़ता से, बहुत संयम के साथ, बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ भी कर लेते हैं ना, तो श्रील प्रभुपाद जी ने वचन दिया है। उनके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं क्या, कि जैसे ही आप इन दो वचनों को पालन करते हैं दृढ़ता से, तो मैं आपको भगवत धाम कैसे लेकर जाऊंगा, सामने वाले दरवाजे से नहीं, मैं आपके लिए पीछे वाला जो गेट है, जो दरवाजा है पीछे वाला, जहां पर विशेष लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। जैसे अभी गणपति का महोत्सव चल रहा है, तो कैसे साधारण जो जनसंख्या है उनको सामने से दर्शन दिया जाता है, लेकिन जो विशेष होते हैं जिनको वीआईपी कहा जाता है, उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाती है, ताकि वो बहुत अच्छे से दर्शन कर सके। उसी प्रकार जब हम गुरु के आदेश को पालन करेंगे, अभी हमारे लिए जगत गुरु कौन है, श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद के ये जो दो विशेष गुणों को हम, विशेष आदेशों को जब हम पालन करेंगे, तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि आपके लिए मैं जो पीछे वाला भगवत धाम का जो दरवाजा है, जिससे केवल वीआईपी लोग ही दर्शन के लिए जा सकते हैं, वो दरवाजा मैं आपके लिए खोल दूंगा। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद के ये जो प्रभुपाद जी ने वचन दिया है, इसको हमें इतना प्राण, जीवन का प्राण बना लेना है कि हमें ये जो प्रभुपाद जी द्वारा जो आदेश दिए गए हैं कि 4 नियमों का पालन तथा कम से कम 16 माला करना, और इसके साथ अलग अलग अर्चा विग्रह सेवा, धाम सेवा, शास्त्रों का अध्ययन, खास करके भगवत गीता भागवतम का अध्ययन, नाम जप करना, ये तो सारे है ही, लेकिन इसको हमें बहुत दृढ़ता से करना है। मतलब इतनी दृढ़ता से कि जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमें इन आदेशों को पालन करना है। और जब इनको हमारा जीवन का हम प्राण बना लेते हैं ना, तो इससे क्या हो जाते हैं, हमारे गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। और गुरु प्रसन्न है दैट मीन्स प्रभुपाद प्रसन्न है, और प्रभुपाद प्रसन्न है दैट मीन्स निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि हमें वैष्णवों तथा ब्राह्मणों की नियमित सेवा करनी है। जैसे यह भी अभी यहाँ पे सेवा करनी है, ये तो हम समझते हैं, जानते हैं, लेकिन कैसे बताई गई है, वो सेवा भी नियमित होने चाहिए। जैसे हम शरीर के लिए हम कितने 3 बार 4 बार 2 बार खाना खाते हैं ना, प्रसाद लेते हैं, भगवान का प्रसाद हम खाते हैं, तो क्यों, क्योंकि ये शरीर का पोषण होना चाहिए, तो ये भी हम 2 बार 3 बार इसको भी हम नियमित बना के रखा है ना। उसी प्रकार वैष्णव की, ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए भी नियमित होना चाहिए। मतलब उसी समय हमें भगवान की या गुरु की जो आदेश है उसको बहुत नियमित रूप से करना है। ऐसे नहीं कि आज किया तो 4 दिन नहीं करेंगे, 5 दिन करेंगे, फिर उसके बाद एक दिन हम लोग ब्रेक देंगे। जैसे ऑफिस में सबके लिए छुट्टी होती है, तो हम भी आज एक दिन ब्रेक लेते हैं, आज भागवतम क्लास में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि नियमित सेवा करना बहुत आवश्यक है। तभी ही ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, मतलब ये हम लोगों को नियमित रूप से करेंगे, तभी ही हमारे हृदय का मैल दूर हो सकता है। तो ये बात हमें गांठ मार लेनी है हमारे हृदय में, मन में, कि जब हम ऐसी सेवा करेंगे तभी हमारा हृदय का मैल शुद्ध होगा, तभी हमारे हृदय के जो अनर्थ है वो निकल जाएंगे, और हम कैसे होंगे, परम शांति तथा भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। और इसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य में पहले ही बता रहे हैं कि भगवत गीता के 2.65 में कहा गया है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। मतलब क्या, कि जब तक आत्म तुष्टि नहीं होती है, इस संसार के दुखों से छुटकारा नहीं मिल पाता है। दैट मीन्स हम सब जानते हैं कि ये जीव जो है इस भौतिक जगत में आता है तो माया द्वारा बांधा जाता है, और उसको कितने प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। 4 प्रकार के मुख्य कष्ट तो है ही, और 3 ऊपर से बोनस के रूप में और दिए जाते हैं।
हाँ? तो जैसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार तो है ही। और बोनस में क्या दुख मिलते हैं हम लोगों को? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक दुख भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। और ये सारे 7 प्रकार के जो दुख है, कष्ट है, हमें भोगने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान को छोड़कर आए हैं, भगवान से विमुख होकर भोग की इच्छा से आए हैं, स्वामित्व की इच्छा से आए हैं। हम भी भोग का अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए हम आए हैं। तो इसलिए इसके लिए हमें ये दुख भोगने ही पड़ते हैं। और ये दुख भोगने के लिए हमें ये शरीर दिया जाता है। लेकिन भगवान ने इस भौतिक जगत में हम ये सारे शरीर के साथ भेजा है, लेकिन भगवान ने ये भी सुविधा प्रदान की है कि कैसे हम इस भौतिक जगत में रहकर दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ये सारे जो कष्ट है, इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या? कि इसके होते हुए भी इसको हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी उन्होंने सुविधा दे रखी है। कैसे सुविधा दे रखी है? जैसे नाम रख दे रखा है, अपना धाम दे रखा है, और अपना स्वयं का स्वरूप, हाँ, कैसे अर्चा विग्रह के रूप में दे रखा है। और स्वयं प्रतिनिधि बनकर गुरु के रूप में, वैष्णव के रूप में स्वयं आकर हमें मार्गदर्शन करते हैं। अपना धाम भी दे रखा है, तुलसी महारानी दे रखी है, जिसकी सेवा करके हम ये अभिलाषा कर सकते हैं कि हम आपकी सेवा कर सके। तो इसलिए भगवान हमें इस भौतिक जगत में छोड़ते हैं, तो ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, हमारा वापस आने का मार्ग भी वो खुला कर देते हैं। जैसे माता पिता होते हैं ना, जब बच्चा खेलने के लिए जाता है तो वो बोल के रखते हैं, देखो इतना टाइम खेलना है और इसके बाद में इतना समय होने के बाद आपको वापस घर आना है। ये जब बच्चा खेलने के लिए जाता है तब माता पिता बोलते हैं ना। उसी प्रकार भगवान हमें जब इस भौतिक जगत में ये भेजते हैं या हम अपने कर्म के अनुसार आते हैं, तो भगवान हमारे लिए वापसी का दरवाजा भी खोल के रखते हैं कि आपको भोग करने की इच्छा है, आपको स्वामित्व का अनुभव करना है, ठीक है, जाओ करो, लेकिन आपको उधर ही फंसे नहीं रहना है, वापस मेरे पास आना है। इसलिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि आपको उतना समय के लिए आप भोग करो, इच्छा करो, आपकी इच्छा है, इच्छा पूर्ति करो, लेकिन आपको वापस आना है। और इसलिए भगवान ने ये सारी सुविधा देख रखी है। ये सारे वैष्णव के रूप में स्वयं भगवान के अंश अवतार आते हैं, भगवान प्रतिनिधि के रूप में गुरु हमें प्राप्त होते हैं, और वे हमें शुद्ध बनाकर हमें वापस लेकर आते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि हमें वैष्णव तथा इन गुरु के रूप में ब्राह्मण जो है उनकी हमें सेवा करनी है, तभी हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। और ये जो वापसी का मार्ग है ना, ये ब्रॉडर बन जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रॉडर क्यों बन जाता है? क्योंकि हम आत्मा का शरीर स्वरूप कैसा है? हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। लेकिन इसका आत्मा का साइज क्या बताया जाता है? एक बाल के नोक के कितने 10,000 टुकड़े होने के बाद जो एक अंश होता है, उतना हमारा स्वरूप है। और हम सोच सकते हैं कि ये भगवत धाम का गेट है, कितना सूक्ष्म है। जब तक वो 10,000 का एक अंश तक हम अपने आप को नहीं बनाएंगे, तब तक हम उस भगवत धाम में एंटर नहीं कर सकते हैं। मतलब अपने आप को हमें कितना विनयशील, कितना छोटा बनाना है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमें कितना एक बाल कितना छोटा है, उसका नोक कितना छोटा है, और उसका 10,000 जो टुकड़े होते हैं उसमें हम कितना छोटा बनना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे जब हम अभी हम इस भौतिक जगत में हम कैसे हैं? 4 दोषों से युक्त है। लेकिन इन 4 दोषों से कैसे मुक्त हो जाता है, ये कौन बताता है? गुरु हमें बताते हैं। तो इसलिए इनकी सेवा करना बहुत आवश्यक है, तभी हम अपना ये जो स्वाभाविक स्वरूप जो है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और उस छोटे से भगवत धाम के छोटे से सूक्ष्म द्वार से हम प्रवेश करके भगवत धाम में जा सकते हैं। तो इसको कैसे सूक्ष्म बनाना है, इसको कौन बताता है?
गुरु वैष्णव हमें बताते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि हमें इन गुरु और वैष्णव की नियमित सेवा करनी है, तब हम इस योग्य बन सकते हैं कि हम भगवत धाम में प्रवेश कर सके। अभी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमें ये गुरु और वैष्णव प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं, इसको कैसे समझना है। तो इसके लिए हमें भगवत गीता में दे रखा है कैसे गुरु का आचरण होता है, कैसे वो केवल भगवान कृष्ण की ही भक्ति करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की ही सेवा करना चाहते हैं, और सारे कर्म उनकी केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु तथा उनके संगियों का आश्रय ग्रहण करे, उनकी सेवा करे, क्योंकि इससे नव दीक्षित को पूर्ण संतोष प्राप्त हो सकेगा। तो जैसे यहाँ पे हमें समझना है कि जिनके शरणागत हम होने वाले हैं, तो क्या वो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे हैं, इसको भी हमें जज करना है। मतलब जब हम शरणागत होना चाहते हैं तो हमें देखना है कि क्या ये जो गुरु है, क्या वो ऑथराइज है, जो भी वैदिक आदेश है उसके अनुसार वो सही है, इसको हमें समझना है। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि देखो इतना हमारे हृदय में भगवान परमात्मा स्थित है, और वो चैत्य गुरु के रूप में हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। जब जीवात्मा इच्छा करेगा ना कि मुझे प्रामाणिक गुरु चाहिए, तो ये चैत्य गुरु के रूप में जो परमात्मा तो होते हैं, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं कि कैसी और कौन सी संस्था में हमें जाना है, किससे हमें मिलना है, और कौन हमारे जीवन में एंटर करेगा, ये चैत्य गुरु डिसाइड करते हैं। इसलिए जीवात्मा को बहुत ध्यान पूर्वक इच्छा करना चाहिए कि मुझे प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है, मुझे ये जो कष्ट है, 7 प्रकार के कष्ट है, और ये मैं भौतिक जगत में यहाँ पे फंसा हूँ, इससे निकलना है। तो इसको जब हम इच्छा करेंगे, तब ये चैत्य गुरु हमें परमात्मा रूप में ये जो चैत्य गुरु है हमें मार्गदर्शन करेंगे, और निश्चित रूप से हमें एक प्रामाणिक संस्था मिलेगी, और प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति हमें होगी। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि हमें प्रामाणिक गुरु को भी समझना है। तो इसको लिए ज्ञान कौन दे रहा है, तो ये परमात्मा रूप में जो भगवान हमारे हृदय में उपस्थित है, वो ही हमें मार्गदर्शन करते हैं, वो ही हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे भगवत गीता में बोलते हैं ना, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मतलब ज्ञान देने वाला भी मैं ही हूँ, स्मरण देने वाला भी मैं ही हूँ, और विस्मरण देने वाला भी मैं ही हूँ। तो ये भौतिक जगत में जब जीव आता है तो विस्मरण कौन दिलाता है, भगवान ही देते हैं। और जब हम प्रामाणिक गुरु की इच्छा करते हैं तो इसकी स्मृति कौन देते हैं, तो स्वयं भगवान ही देते हैं। और इसलिए ये चैत्य गुरु के रूप में हमें मार्गदर्शन करते हैं, और बाह्य गुरु के रूप में मतलब पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के रूप में भगवान ही हमें ये हमारे जीवन में उनको भेजते हैं। तो इसको हमें कैसे पहचानना है, इसके लिए ज्ञान भी स्वयं भगवान ही देते हैं। अभी देखिए, हम जीवात्मा है, इस जगत में आए हैं, और इसको समझने के लिए भी ज्ञान, ये भौतिक ज्ञान भी क्यों ना हो, इसके लिए हमारा बुद्धि, मन, शरीर भी व्यवस्थित ठीक ठाक होना चाहिए, तभी हम भौतिक जगत का ये जो ज्ञान है प्राप्त कर सकते हैं। और आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त के लिए भी भगवान की ही आवश्यकता है। भगवान ही हमें चैत्य गुरु के रूप में, दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु के रूप में प्रतिनिधि आकर हमें बताते हैं। दैट मीन्स ओवरऑल अगर हम जब देखते हैं तो सब कुछ भगवान पर ही निर्भर करता है। हा? मतलब ये शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए भी भगवान पर ही निर्भर रहना पड़ता है ना, कि अगर हमें शरीर स्वस्थ है, बुद्धि अच्छी है, बुद्धि बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, तो हम भौतिक ज्ञान भी समझ सकते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान भी हम समझ सकते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं, अभी हम लोगों को ये
कैसे मालूम पड़ा कि हम प्रामाणिक गुरु से प्राप्त दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, या गुरु हमारे जो प्रामाणिक संस्था से है और उनके द्वारा आदेश के द्वारा हम भगवत धाम प्राप्ति कर सकते हैं? ये कैसे प्राप्त हो रहे? क्योंकि गुरु के रूप में भगवान प्रतिनिधि बन रहे हैं, और भगवान ही उनको निर्देश दे रहे हैं कि किसके ऊपर, किन शिष्यों के ऊपर कृपा करनी है, किन के ऊपर नहीं करनी है। ये गुरु ही उनको, भगवान ही उनको मार्गदर्शन करते हैं। और इसलिए हमें ये समझना है कि जब हम भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, भगवान का हरि नाम जप कर रहे हैं, भगवान के धाम को देखने का, समझने का, और भगवान भगवान के धाम में, इस भौतिक जगत की धाम की बात कर रही हूँ, कि इस भौतिक जगत में जो भी धाम है उनमें जाने का हमें अनुमति मिल रही है। दैट मीन्स यहाँ पे भगवान की हमारे ऊपर कृपा प्राप्त हो रही है, इसको हमें समझना है। क्यों? क्योंकि हमने जो गुरु स्वीकार किए हैं वो प्रामाणिक है, वो वैष्णव है, और वे भगवान के प्रतिनिधि के रूप में है। और इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सारे कार्य करने के लिए हमें अनुमति भगवान के द्वारा ही दी जा रही है। और इसीलिए हमें गुरु और वैष्णव को समझना है। और वो कैसे होने चाहिए गुरु? केवल उनका कार्य भगवान की प्रसन्नता ही होना चाहिए, चाहे वो जो भी कार्य करे। भौतिक जगत, देखिए अभी गुरु भी हम जैसे ही कार्य करते हैं, राइट? जब हम गुरु को देखते हैं, जो हम लोगों ने जो गुरु स्वीकार किए हैं, तो हम नव दीक्षित, मतलब अभी अभी हम लोगों ने ज्वाइन किया है, तो हम देखते हैं ना, उनके कार्य भी हमारे जैसे है। वे भी प्रसाद पाते हैं, हम भी स्नान करते हैं, वो भी भगवान का नाम लेते हैं, हम भी भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन अंतर कैसा होता है? चेतना में अंतर होता है। हमारी चेतना कैसी होती है? इस शरीर को संभालने की चेतना होती है, इस शरीर को सुख देने की, इस शरीर को सुविधा प्राप्त करने के लिए। और हमारे मन में आनंद किस चीज में, कौन सी कार्य करने से हमें आनंद होता है, उसको हम करते हैं। लेकिन गुरु का कार्य क्या होता है? कि मेरे कौन से कार्य करने से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, ये होता है चेतना का अंतर। तो इसलिए यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में बता रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, मतलब वे गुरु, वे उनको ही वरिष्ठ ब्राह्मण समझना है, जिनका व्यवसाय, व्यवसाय मतलब उनका कार्य क्या है? केवल कुरु नंदन, मतलब ये जो भगवान है, और भगवान भी कैसे है? जो ब्रज के हैं, और वो गोप नंद है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। वो देवकी के पुत्र है। कृष्ण तो अलग है, हो सकते हैं ना अलग अलग प्रकार के, कृष्ण नाम के अलग व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कौन से कृष्ण है? देवकी नंदनाय च, देवकी के पुत्र है, नंद नंद है, नंद के पुत्र है। ऐसे ही उन ब्रज के कृष्ण की ही हमें पूजा करनी है। और ऐसे ब्रज के पुत्र जो देवकी नंदन है, नंद नंदन है, उनकी ही प्रसन्नता के लिए जो कार्य करता है, उनको ही प्रामाणिक गुरु कहा गया है। और इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि ऐसे गुरु को ही श्रेष्ठ वैष्णव मानना है, जिनका व्यवसाय एक है कुरुनंदना, मतलब उनकी सारी बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार से वो केवल कुरुनंदन की ही पूजा करते हैं, उनको ही अपना आराध्य मानता है, उनको ही अपने जीवन का प्राण धन मानते हैं, और अपना संपूर्ण जीवन उनके लिए ही रखते हैं, उनके प्रसन्नता के लिए ही समर्पित करते हैं। ऐसे गुरु को हमें शरणागत होना है, ऐसे ब्राह्मणों की हमें सेवा करनी है। जैसे यहाँ पे नरोत्तम ठाकुर भी कहते हैं कि हमें जन्म जन्म तक इन ऐसे गुरु को ही चरण सेवा हमें करनी चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे? हम निश्चित रूप से ये हमारा हृदय का मल स्वच्छ हो जाएगा, और हम शांति प्राप्त करेंगे, और ये भौतिक आसक्ति हमारी छूटती रहेगी। इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अविलंब
जब हम ऐसे गुरु की सेवा करेंगे। और कैसी सेवा करनी है? नियमित रूप से। नियमित रूप से, शुद्ध भाव से जब हम उनकी सेवा करेंगे तो अविलंब रूप से ही हमें क्या हो जाएगी? हमें मुक्ति मिल सकती है। और मुक्ति भी कैसे मिलेगी? ये जो मुक्ति हमें प्राप्त होगी, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाए, मतलब इसी जीवन में हम मुक्त हो सकते हैं। अभी जीवन मुक्ति कैसे कही जाती है? कि हम इसी भौतिक जगत में रहेंगे, इसी भौतिक शरीर में रहेंगे, इसी प्रकृति के 3 गुणों के अंदर रहेंगे, लेकिन हमारा व्यवसाय क्या होगा? गुरु की प्रसन्नता। और गुरु की प्रसन्नता ही हमें जीवन मुक्त बना सकते हैं। मतलब हमारे सारे कार्य केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए रहेंगे, केवल उनके आदेश के अनुसार ही हम जीवन यापन करेंगे। तब हम भले ही इस भौतिक शरीर में रहे, भौतिक जगत में रहे, 3 गुणों में रहे, हम मुक्त माने जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये वैष्णव की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना है। और इसके लिए श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर अपने जो उन्होंने काव्यों की रचना की है, जो गीतों की रचना की है, उसमें वो बता रहे हैं कि तांदेर चरण से भी भक्ते सनेवास, जन्मे जन्मे होई यही अभिलाष। मतलब ये जो वैष्णव की, गुरु की सेवा करना केवल एक जन्म की अभिलाषा नहीं करना है, जन्म जन्म तक आपको ये अभिलाषा करना है। और ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है गुरु और वैष्णव की सेवा करना। और ये इनको वरिष्ठ ब्राह्मण समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तभी हम इन सारे परम शांति और आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। और इस संसार में हम देखते हैं कि अलग प्रकार के भी ब्राह्मण होते हैं, लेकिन उनकी प्रसन्नता एक सकाम कर्म होता है, और उस सकाम कर्म से हम मुक्ति नहीं पा सकते, और हृदय का कल्मश भी शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए हमें शुद्ध ब्राह्मण कौन है और ये तथाकथित ब्राह्मण कौन है, इसको हमें समझना है। और इसके लिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में हमें ये समझाया है कि हमें प्रामाणिक गुरु को समझना है और उनको शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण समझकर उन वैष्णव की हमें सेवा करनी है। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न?